कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला वाक्य है जहां खुद मंत्री जी जो हैं ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ठेकेदार कंपनी की गलतियों का ठीकरा जो है वो सरकारी जो है कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं है। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से इधर सारा घूमता है, जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि टेंडर एग्रीमेंट का क्लॉज 40.2.1 के मुताबिक पूरे प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का लगातार निगरानी के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हर 15 दिन में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की दुरुस्ती जांच करने के लिए कहा गया और पूरे प्रोजेक्ट के वर्क शेड्यूल को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी दी गई थी। इसी प्रकार टेंडर एग्रीमेंट जो था उसका जो क्लॉज है 40.2.2 के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसे प्रॉपर्टी आईडी प्रोजेक्ट के खत्म होने तक सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था। तो ये सारा का सारा क्लॉज के अंदर पूरी तरह से निर्धारित करा हुआ है, बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? तो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है। ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है और किस तरह से जनता, आम जनता के साथ उस खिलवाड़ हो रहा है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का जिस तरह से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से किसके नाम कहां चला गया, क्या नहीं हुआ, झगड़े शुरू हो गए। लोग हमारे पास आते हैं, जी ऐसे हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे करवाएं? क्योंकि जो है इनके जो सर्वर भी हैं, पोर्टल्स इतने खोल दिए हैं, वो सर्वर जो हैं वो आधे टाइम काम करते हैं, नहीं करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर सारे निर्धारित हैं। तो ना तो जो है ब्लैकलिस्ट करा गया इस कंपनी को, ना कोई एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है और मिली भगत करने वाले सब अधिकारियों के ऊपर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ये अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला वाक्य है जहां खुद मंत्री जी जो हैं ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ठेकेदार कंपनी की गलतियों का ठीकरा जो है वो सरकारी जो है कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भयंकर गलतियां और घोटालों की वजह से, जैसे रणदीप जी ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा। अब क्या है? सबसे बड़ी त्रासदी मैं समझती हूं इसके अंदर ये है कि जिस दिन 42.70 लाख शहरी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होंगे, उस दिन ना तो मलकियत सही होगी, ना लैंड यूज सही होगा, ना प्लॉट एरिया सही होगा, ना ही सैंक्शन और अनसैंक्शन कॉलोनी का अंतर होगा और इसलिए प्रॉपर्टी बिल इशू जो है जब किए जाएंगे तो टैक्स कैसे दिया जाएगा? तो सच्चाई के अंदर कितनी जबरदस्त चपेट जो है हमारे खजाने को ये सरकार लगा रही है। ये आलम इनका है। पूरी तरह से व्यवस्था इनके पास है ही नहीं। भ्रष्टाचार तो है पर व्यवस्था प्रबंधन भी पूरा खराब है।